वो देखो टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अभी पता चले। सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। मतलब संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं ये कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। ऐसी लगी आगे स्वाद। ये बहुत ही गलत उपमा है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका जी होती, मुझे लगता है किरण रिजिजू जी भाजपा में है, भाजपा ने उनको संसदीय कार्य मंत्री का काम दिया है, वहां वो तय करे ना कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा। वो अपोजिशन में थोड़ी तय करेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन जो है वो दूसरी सीट पे बैठेगा। क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी, हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं, मकर द्वार पर आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पर चाय बिस्किट से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? ये कौन सी बात हो गई भाई? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप, और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। लेकिन बात तो सही है।